हम इस समय धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पढ़ने आते हैं। इनसे बात करेंगे कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है कांग्रेस में और आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के इनके जो मूड है, क्या चाहते हैं और सीएम का चेहरा किसे देखना चाहते हैं, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अभिषेक परमार। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए सेकंड ईयर। तो ये राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है आपने देखा होगा, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? कांग्रेस को फायदा सर। कैसे? क्योंकि सचिन पायलट जी अब आ रहे हैं, वो भी युवा हैं और जो उनको युवा लोगों का सपोर्ट मिलेगा और वो आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए सोचें। एक बात बताएं, 2023 में चुनाव है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है? सर कांग्रेस पार्टी की बन सकती है। तो सीएम का चेहरा किसे देखेंगे आप? सचिन पायलट जी को। इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की सरकार आ सकती है और सचिन पायलट का सीएम पद पर चेहरा देखना चाहते हैं। हमारे साथ में दूसरे छात्र मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अजय है, मैं सैपऊ से रहने वाला हूँ। सर मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे कि राजस्थान में जब से गहलोत जी की सरकार चली है, जब से आए दिन यहाँ पे दंगे लूटपाट ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यूपी में, देखो योगी आदित्यनाथ जी को देखो, यहाँ वहाँ पे इतने दंगे और वो होते थे, अब वहाँ पे कोई भी दंगा और कोई भी कुछ नहीं चल रहा है। देखो जैसे कि हमारे राजस्थान में जी गहलोत सरकार जी है, गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। आए दिन घटनाक्रम ऐसे होते रहते हैं, लूटपाट और लड़कियों को छेड़खानी और ब्लैकमेल जैसी घटनाएं चलती रहती हैं। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ऐसे ही अपने राजस्थान में भी होना चाहिए। सर एक बात बताएं, आप राजस्थान में जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यानी आप लोग तैयारी करते हैं, पेपर आउट हो जाता है। सर हम तैयारी करें, कितनी भी तैयारी करें सर, इस राजस्थान के अंदर इतनी नकल तो ऐसे हो गया है सर कि कुछ पूछो ही मत। बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बंदा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसकी जॉब नहीं लग पाती, और जो बंदा मेहनत नहीं करता है वो पैसे भर के जॉब उसकी लग जाती है। राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम तो आप देख ही रहे होंगे। जी सर, देख रहे हैं सर। तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा? इससे कांग्रेस को फायदा होगा सर। कैसे? सर ऐसे कि जैसे अब हम लेना चाहते हैं कि जैसे कि सचिन पायलट जी आ जाएं हमारे, कोई बात नहीं, पर यह है कि हमारे युवाओं के लिए सोचे और ये घटनाक्रम में जैसे कि लूटपाट ये बंद हो जाए बिल्कुल सर। मतलब ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। जैसे कि नहीं, एक बात ये भी है कि आगामी आप सरकार को 4 साल पूरा हो गया, 2023 में चुनाव है, तो सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस की? सर सरकार तो किसी की बन जाए हमारे अलावा, हमारी तरफ से, बट हमारे राजस्थान के अंदर ये गलत जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नहीं, अभी चुनाव होंगे 2023 में, तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बीजेपी कांग्रेस की बनेगी सर। नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी बनेगी। नहीं, कांग्रेस बनेगी सर। तो कांग्रेस में सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? कांग्रेस में सीएम का चेहरा हम वो सचिन पायलट का देखना चाहेंगे सर। क्यों? क्योंकि वो युवा हैं और युवाओं के लिए ही सोचेंगे। और नौकरियां, ये युवा जैसे कि युवा होते हैं तो वो युवाओं के लिए ही सोचेंगे और थोड़ा बहुत बुजुर्गों के लिए सोचेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है और उसको बदलने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और सीएम का चेहरा सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। हमारे साथ में एक और छात्र मौजूद है। आपका नाम क्या है? मैं राजकीय महाविद्यालय से धीरेन्द्र परमार बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में, यानी कि पहले कोरोना था, फिर उसके बाद में राजस्थान की सरकार होटलों में रही, फिर सियासी घटनाक्रम लगातार जारी हैं। क्या आमजन के कार्य हुए क्या? नहीं हुए।
और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो सचिन पायलट जी हैं वो सभी न्यू लड़कों के बारे में और जो है अपने छात्र संघ के बारे में सभी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, और जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं। क्या जो सीएम वर्तमान में गहलोत साहब हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया क्या? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने किया वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं किया राजस्थान में। अच्छा, आगामी 2023 आने वाली है, अब आपने ठीक है विधानसभा का चुनाव है, तो आप किसकी सरकार बनाना तय करेंगे? हम तो कांग्रेस की बनाना तय करेंगे, सचिन पायलट जी को। और बीजेपी तो कुछ भी यहाँ पर राजस्थान में देखो, यूपी में देख लो, उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ जी ने और एकदम सभी को सरेंडर करवा दिया है, जो कि कितनी चोरी डकैती होती थी वहाँ पर, कुछ भी अब नहीं होता है। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सीएम हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी की आप बड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के सचिन पायलट को कैसे पसंद? यहाँ पर सचिन पायलट ही ऐसे कर सकता है, वहाँ पर आदित्यनाथ कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पर सचिन पायलट ही कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा ये आपका कॉलेज 3-4 कमरों में चलता है, तो सरकार ने बिल्डिंग नहीं बनाई क्या? क्या बनवा रहे हैं अभी, वहाँ पर हमारे काम चालू, अभी कॉलेज बन रही है, और यहाँ पर स्टाफ की भी कमी थी तो वो स्टाफ भी पूरा करवा दिया है कांग्रेस सरकार ने। तो सचिन पायलट आप आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें सीएम बनाना तय कर रहे हैं? हाँ, तय कर रहे हैं हम सचिन पायलट जी को ही। साफ तौर पर इनका भी कहना है कि हम छात्र हैं, युवा हैं और सचिन पायलट को सीएम का चेहरा देखना पसंद करेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, युवा हैं आप। तो आपने देखा है राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, क्या कारण है ऐसा? सर, ये है कि एक तो स्टूडेंट सब छात्र हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, और फिर भी ये है कि पैसे देकर भी कुछ छात्र हैं वे पास हो जाते हैं, उन्हें मेहनत पूरी जाती है और फिर भी पास नहीं हो पाते हैं। मैं तो यही कहना चाहिए कि अशोक गहलोत जी हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने भी सब बहुत कार्य चलाए हैं, योजना बनाई है, और जैसी भी विद्या सम्मान योजना चलाई है इनके लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, स्कूलों में अभी आपने देखा होगा विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाए जा रहे थे, उन पर रोक लगा दी गई और स्कूलों में अध्यापक नहीं लगाए जा रहे हैं, क्या है? ये एक बढ़िया योजना है। नहीं, शिक्षक नहीं, भर्ती पर रोक लगा दी गई है ना। यही योजना है कि जैसे शिक्षा में अति रीट के पेपर होते उनमें रोक लगा दी गई है। इससे ज़्यादा ये है कि थोड़े भी मेहनत करते हैं तो उन्हीं का नंबर आ जाता है इसमें विद्या संबल योजना में। विधानसभा चुनाव है 2023 में, आप किसकी सरकार बनाएंगे? सर, मेरा तो यही मानना है कि मैं अशोक गहलोत की सरकार बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में ऐसे कार्य करवाए हैं, बढ़िया कार्य करवाए हैं, सड़कों का निर्माण करवाया है, सभी दिक्कत आती थी उसका निर्माण ही करवाया अशोक गहलोत ने। नहीं, यहाँ आपने देखा सेपू उपखंड की ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। टूटी हुई हैं, जैसे गाँव में कच्ची रोड चल रही है उनके लिए भी चलाया, परिवहन चलाई है, तो ये सही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम आगामी सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और सीएम का चेहरा अशोक गहलोत साहब को देखना पसंद करेंगे। हमारे छात्रा मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? अंजलि परमार। अच्छा, एक बार बताएं, राजस्थान में आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो आप किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? अशोक गहलोत। ऐसा क्यों? अशोक गहलोत ना मतलब कि सबकी हेल्प करते हैं, उन्होंने स्टूडेंट के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार खोला, गांव में, शहरों में, हर जगह उन्होंने रोजगार की व्यवस्था की है। अच्छे चीफ मिनिस्टर है, बल्कि वो ना सबके हित की सोचते हैं, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए, किसानों के लिए, उन्होंने सबके लिए अच्छा किया है। राजस्थान में आप देखें जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। हाँ, ये तो सही है सर कि जो भी प्रतियोगिता होती है मतलब वो सारे मतलब मोस्टली सब हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है चीटिंग मतलब जब उनको पता चलता है कि चीटिंग हो रही है एग्ज़ाम में, इस वजह से सारे पेपर लीक कर दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम लगा था फॉरेस्ट गार्ड का, हाँ वही मतलब सर वो भी एग्ज़ाम लीक कर दिया गया है। इससे काफ़ी सारे स्टूडेंटों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने काफ़ी दिन बाहर जाकर अपने माता पिताओं का पैसा खर्च कर बाहर जाकर उन्होंने तैयारी की थी। उनकी तैयारी पर सारी तैयारी उनकी नष्ट होगी, बल्कि पेपर ही लीक कर दिया गया है सर। ये छात्राएं, इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। अभी परीक्षा हुई थी, उसका
फॉरेस्ट गार्ड का वो भी पेपर लीक हो गया। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस को सरकार बनाएंगी और सीएम का चेहरा गहलोत साहब को देखना पसंद करती हैं। हमारे साथ में और भी छात्राएं मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक से फाइनल ईयर कर रही हूँ। अच्छा, आप आगामी विधानसभा चुनाव है 2023 में आप किसकी सरकार बनाएंगे? अशोक गहलोत की, क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट और अन्य बेरोजगारों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, मेरे हिसाब से और कोई सीएम तो नहीं कर सकता। उन्होंने जो किया, आगे मैं इन्हीं सीएम को चाहूँगी। नहीं, आप देख रही हैं, आप इस युवा हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस कांग्रेस सरकार पर इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है क्या? नहीं लगाई जा रही है, बट जो मेहनत करते हैं वो तो पीछे रह ही जाते हैं, और जो ऐसे वसूली करके वो आगे निकल जाए, इसी वजह से वो लीक कर दिया गया है पेपर। इस आगे ऐसे ना करें। जो विधानसभा चुनाव है 2023 में, तो सरकार किसकी बनाएंगी आप? अशोक गहलोत की। 2023 में विधानसभा का चुनाव है, उस कांग्रेस की सरकार बनाएंगी और सीएम का चेहरा अशोक गहलोत को देखना चाहती हैं। हमारे साथ में और भी स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी गर्ग है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। अच्छा, आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है, सरकार किसकी देखना पसंद करें? मैं बीजेपी की सरकार देखना पसंद करूँगी। तो बीजेपी सरकार जब बनेगी 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा, सीएम का चेहरा किसको देखेंगे आप? बस श्रीमती वसुंधरा राजे। राजस्थान में जब भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, क्या कांग्रेस सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा पा रही है? कांग्रेस सरकार इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा पा रही है, क्योंकि उनके ये इस पर कोई उनका कोई है ही नहीं कुछ। वो क्या करते हैं कि बस वो आपस में लड़ाई झगड़े के सिवा वो कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़े देखते हैं, बाकी का वो कुछ नहीं देखते हैं। जैसे ना तो वो शिक्षा पद्धति पे देख पा रहे हैं, ना वो राज्य के विकास पे देख पा रहे हैं, ना किसी और चीज़ पे देख पा रहे हैं। वो बस लड़ाई में समय तक रहते हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ाई मतलब राजस्थान में कब से लड़ाई चल रही है अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट में? सर, जब से आप कह सकते हैं, जब से सचिन पायलट इधर मेंबर बनाए तभी से लड़ाई चल रही है। और जब से अशोक गहलोत इधर राज्य का मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये दोनों में मतभेद चल रहा है। ये छात्रा थी, इनका साफ तौर पर कहना है आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा 2023 में, उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम का चेहरा वसुंधरा राजे को देखना पसंद करती हैं। हमारे साथ कॉलेज की एक और छात्रा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रमा परमार। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव है 2023 में, तो किसकी सरकार बनाएंगी आप? वसुंधरा राजे की। यानी बीजेपी की। वसुंधरा राजे को आप सीएम का चेहरा देखना चाहती हैं? अच्छा, देखिए, आप राजस्थान में लगातार आपस में कांग्रेस लड़ रहे हैं, कांग्रेसी जन, आप देख सियासी घटनाक्रम लगातार चल रहा है, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। और इस सरकार ने की क्या खामियां रही हैं, आपको मालूम है? कोई कमियां रही हैं क्या? हाँ, कोई भी योजना आती है वो सफल नहीं हो पाती है। हर बार कोई भी योजना आती है वो फेल हो जाती है। किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है हमको, और ये पेपर आते हैं वो लीक हो जाती हैं हर बार। और इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी और वसुंधरा राजे को सीएम के चेहरे में देखना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित वर्मा है। मैं बस अब की बार कांग्रेस की सरकार देखना चाहता हूँ और सीएम के पद में सचिन पायलट को सूचित करता हूँ मैं तो। सचिन, अच्छा, एक बात है, सचिन पायलट में ऐसी क्या खूबी है जो आप उनको पसंद करते हैं? सचिन पायलट वो बहुत अच्छे इंसान है। वो राजस्थान की सभी योजनाएं उनके बारे में सोचते हैं, और वह किसी भी राजस्थान में बहुत अपराध हो रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने, राजस्थान अपराधों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और राजस्थान के बारे में कोई कुछ नहीं, मतलब राजस्थान सब चीज़ों में लास्ट में रहा है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिससे कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा होगा या नुकसान? और कांग्रेस को तो कांग्रेस है नुकसान। फिर नुकसान होगा तो कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? नहीं सर, ये नहीं, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए मेरे तो। कांग्रेस को बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, बताएं।
ये कांग्रेस है, सबके बारे में सोचती है और कांग्रेस के साथ कांग्रेस सबसे पुराना दल है ये सर। ये सचिन पायलट को सीएम का चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ में कॉलेज की एक और छात्रा मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? श्वेता परमार। अच्छा, राजस्थान में लगातार सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं कांग्रेस में, ठीक है, आपने देखा होगा अखबारों में, न्यूज चैनलों में देखा होगा, ठीक है ना, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? इससे कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई से युवाओं को बहुत नुकसान हो रहा है। आपसी लड़ाई से राज्यों के युवा नेताओं पर ध्यान नहीं दे रहे, युवा पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी शिक्षाओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आगामी जो 2023 में विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, किसकी सरकार बनाएंगी आप? कांग्रेस। कांग्रेस में सीएम का चेहरा किसे देखेंगी आप? सचिन पायलट को। अच्छा, राजस्थान में लगातार आप देख रही होंगी, अभी फॉरेस्ट गार्ड की वन रक्षक की परीक्षा बनपाल की हुई थी, उसका पेपर लीक हो गया। राजस्थान में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, क्या कारण है? कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, ना ऐसा कोई कानून बनाया है। लगातार परीक्षाएं जो हो रही हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस के आपसी झगड़ों का कारण है कि वे अपने आपसी झगड़े में इतने उलझे हैं कि राज्य की व्यवस्था को देख रेख नहीं कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में जो सियासी घटनाक्रम है, नेताओं में जो द्वंद्व चल रहा है, उससे लेकर के ये पेपर लीक हो रहे हैं और राज्य में जो विकास कार्य है और भी जो अन्य कार्य है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ में कॉलेज की एक और छात्रा मौजूद है। आपका नाम क्या है? अंजलि परमार। अच्छा, राजस्थान में आप देख रही होंगी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो कैसा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं? हाँ सर, ये तो सर पता है कि मतलब जो भी परीक्षा होती हैं, मतलब कि जैसी भी हो, छोटी बड़ी मोस्टली सारी परीक्षाएं ना लीक हो जाती हैं। इसका मुख्य रीज़न ये है कि मतलब कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है एग्ज़ामों पे, मतलब ऐसे थोड़ी मोड़ी ढील सी दी जाती है। मतलब बच्चे ना चीटिंग करते हैं और इसका बाद में पता चलता है, इसके मतलब बाद में फिर पेपर लीक कर दिया जाता है। इससे सारे मतलब बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते हैं। वो ना अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मतलब वो हताश तो होकर रह जाते हैं। वो अपने माँ बाप का बहुत सारा पैसा खर्च करवा देते हैं, वो बाहर जाकर शहरों में जाकर। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है कांग्रेस के, आपने देखा होगा, ठीक है, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? इससे सर कांग्रेस को तो नुकसान ही होगा क्योंकि सर अब आगामी चुनाव होने वाले हैं। इससे मतलब कि उन्होंने टीचरों की भर्ती बंद कर दी है। इससे मतलब कि उनके विद्यार्थी विरोधी हो रहे हैं, विरोधी होते जा रहे हैं सारे स्टूडेंट। आगामी 2023 में विधानसभा का चुनाव है, तो किसकी सरकार बनाएंगी आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी आप कह रही थी कांग्रेस को नुकसान होगा, तो सीएम चेहरा किसे देखना पसंद करेंगी, गहलोत या सचिन पायलट? अशोक गहलोत। कांग्रेस की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत को सीएम देखना पसंद करती हैं। और लगातार यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं पढ़ रही हैं, उनका साफ तौर पे कहना है प्रतियोगी परीक्षाओं पर जो पेपर लीक हो जाते हैं उस पर लगाम लगानी चाहिए और ज़्यादातर युवा सचिन पायलट को सीएम चेहरा कांग्रेस में देखना चाहते हैं। और आगामी विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम चेहरा के रूप में वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।